नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी एटीएस ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के दो आतंकी अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक को गिरफ्तार किया था। इन दोनों की गिरफ्तारी अलीगढ़ से हुई थी। वहीं इनकी गिरफ्तारी के बाद अब पूछताछ में गहरी साजिश का खुलासा हुआ है, जिसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कुछ और छात्र भी एटीएस की रडार पर आ गए हैं। एटीएस को जांच में यह भी पता चला है कि आईएसआईएस का पुणे मॉड्यूल यूपी के 6 जिलों में अपनी जड़ें जमा रहा था। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। चल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो छात्रों के पढ़ने की जगह है या फिर आतंकियों को पनाह देने की, उनको ट्रेनिंग देने की जगह। देखिए, ये बेसिकली नाम से ही पता चलता है ये आतंकियों को, जिहादियों को ट्रेनिंग देने की जगह है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये जब सैयद अहमद खान, जिनको सर की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव डाली थी तो उनका मकसद क्या था कि अंग्रेजों की चापलूसी करके हिंदुओं को दबाओ। ये जो एजेंट थे अंग्रेजों के, आज भी वहां पर सैयद अहमद खान के फोटो मिलेंगे। ये क्यों फोटो रखते हैं उस व्यक्ति का जो कि अंग्रेजों का दलाल था, जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को पढ़ाने के उद्देश्य ही रखा, इसलिए क्योंकि जो उस समय ब्रिटिश कालीन व्यवस्था थी उसमें हिंदुओं को जो आधुनिक शिक्षा मिलने के कारण नौकरियों में जगह ज़्यादा मिल रही थी। हिंदुओं को कमज़ोर करने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने सैयद अहमद खान जैसे लोगों को आगे बढ़ाया। अब ये कभी भी इन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में भी भारत को आज़ाद करने की मुहिम में हिस्सेदारी नहीं निभाई। ये मकसद था मुसलमानों को बढ़ाना। अब आज भी ये मुसलमानों को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर जो प्रोफेसर हैं वो मुस्लिम हैं, ज़्यादातर जो वीसी हुए मुस्लिम ही हुए। ये अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी माना जाता है, इसलिए रिजर्वेशन भी है। वहाँ पर अगर उसके इर्द गिर्द में कोई हिंदू दुकान खुल जाए तो इन लोगों को तकलीफ होती है। जैसा पिछली बार एक ढाबा खोल दिया किसी हिंदू युवक ने, और उसका ढाबा ठीक ठाक चल रहा था। 3-4 मुसलमान छात्र जो थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, ये तमंचा लेके उसकी दुकान पर पहुंच गया। 5 लाख रुपया पर मंथ दो और नहीं तो ढाबा बंद कर दो। ये तो योगी की सरकार है, जिसके कारण इनके इरादे कामयाब नहीं होते हैं। और जब उसने पैसा देने से मना कर दिया, 5-6 लोग आए, उसको किडनैप कर लिया। पुलिस एक्टिव हो गई और उसे छुड़ाया, और जिन लोगों ने किडनैप किया था उसको फिर हवालात का दर्शन करवा दिया। यहाँ डर तो इन लोगों के पास ये भी है कि जेल तो सामान्य स्थिति है, उसके बाद तो जहन्नुम में पहुंचाने की भी व्यवस्था योगी आदित्यनाथ करके रखते हैं। और इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहां पर जो छात्र और खासकर जो मुस्लिम छात्र पढ़ रहा है, वो सारे के सारे इस जुगाड़ में रहता है कि कौन सा लिंक हमें मिले जिससे कि आईएसआई तक पहुंच सके, आईएसआईएस तक पहुंच सके, देश के साथ गद्दारी कर सके। पाकिस्तान के जो खुफिया एजेंसी है उसका नेटवर्क भी वहां रहता है। और जो आईएसआईएस के साथ कनेक्शन दिख रहा है, रिजवान गिरफ्तार हो या फिर ये दोनों शाहनवाज गिरफ्तार हो, पिछली बार रिजवान गिरफ्तार जो दिल्ली में हुआ उसका भी तार जुड़ा हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। अब जो गिरफ्तार हुआ है उसके भी तार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। तो ये लोग जो है ये मौके की तलाश में रहते हैं, फिराक में रहते हैं, और ये सोचते हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जो है आईएसआई कब इन लोगों से संपर्क करे। हालांकि सबके साथ संपर्क नहीं किया जा सकता। ये भी तो एक एजेंसी है जो ये देखता है कि कौन लड़का ऐसा है जो सुदृढ़ता से हमारी बात मान लेगा। ये कुछ लोग कंफ्यूजन में चले जाते हैं और वो कंफ्यूजन के बाद एक्सपोज हो जाते हैं। तो इसलिए वो ठोक बिठाकर देखता है
कि इसमें सुदृढ़ता है कि नहीं, और फिर उसका माइंड वॉश करता है। मतलब मौका परस्ती है, सब लोग मौके की तलाश में हैं वहां पढ़ने वाले, और प्रोफेसर क्या करता है, इन लोगों का माइंड वॉश करता है, जिसको कहा जाता है कि एक तरीके से वो जो नया एक व्यवस्था बनाई गई है इन लोगों की, उस व्यवस्था के तहत नया नया तरीका ढूंढते रहता है कि कैसे हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में समाज शास्त्र पढ़ाते हुए इतिहास के पन्नों को कुरे दे, किस तरीके से धर्म की शिक्षा कहीं न कहीं साइंस में भी घुसे दें, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो उसे भी जानना चाहिए कि इस्लामिक साइंस क्या होता है। ये मुस्लिम साइंटिफिक रिलीजन पढ़ाता है, क्योंकि पिछली बार जो लड़का पकड़ा गया दिल्ली से ही, उसका कनेक्शन यहाँ एक जामिया मिलिया इस्लामिया से था, और दूसरा उससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। ये दोनों जगह से कनेक्टेड था, यहाँ आके कोचिंग करता था और बच्चों को पढ़ाता था। वो इंजीनियरिंग किए हुए लड़का। आखिरकार अगर हिंदुओं के बीच देखें और दूसरे लड़कों के बीच देखें जो गैर इस्लामिक हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उन लोगों से अगर बात करके आप देखो कि जो टेक्निकल लड़के हैं, जो आईआईटी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एनआईटी से गए हों, या फिर जो मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, या फिर एमबीए करने वाले भी लड़के हैं, होटल मैनेजमेंट करने वाले लड़के हैं, जो टेक्निकल डिग्री लेने वाले हैं, उसको धर्म संस्कृति की कितनी नॉलेज होती है। सामान्यतः वो उसकी गहराइयों में जाने की कोशिश नहीं करते हैं, वो अपनी जिंदगी में मगन रहते हैं। अब तो हाल फिलहाल में जिस तरीके से इस्लामिक अत्याचार बढ़ने लगा, तो इन लोगों के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से एक जागृति पैदा की गई, जिससे ये जो हिंदू हैं वो भी धीरे धीरे ये समझने लगे हैं कि अगर इसके कॉन्स्पिरेसी को हम नहीं समझ पाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा हमारी संस्कृति को, सभ्यता को बचा पाना। और इसलिए अब धीरे धीरे सोशल मीडिया पर जो हिंदू लड़के हैं, टेक्निकल लड़के, वो भी इस बात को समझते हुए जागृत हो चुके हैं। लेकिन जहां तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सवाल है, इन जगहों पर ये जाहिलों की फौज है, ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं। जिस एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी से इतने जिहादी निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दिक्कत है। अगर किसी जगह पर हम फसल बो रहे हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और उस फसल को जब काटने जाते हैं पता चलता है कि इसमें दाना ही नहीं है, तो फिर हमें सवाल उठाना पड़ता है कि कुछ न कुछ समस्या इस मिट्टी में है जो उसे उपजाता है। तो ये समस्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है। अगर आज योगी की सरकार नहीं होती, इन लोगों के ऊपर अंकुश इतने ज्यादा कसे नहीं गए होते, तो ये जो 2-4 निकल रहे हैं, ये 2-4 100 में निकलते। और पहले तो ये स्थिति थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू बच्चे पढ़ने जाने से डरते थे। आज तो वहां पर है, आज तो अपनी आवाज उठाता है कि यहां पर कोई भी असमानता, विषमता हो तो वो आवाज उठाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि लगता है सरकार निष्पक्ष होकर काम करेगी। पहले तो अखिलेश यादव की सरकार में ये मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते थे। आज ये बोलने की हिम्मत तो हो गई है उत्तर प्रदेश के उन लोगों में जिसे लगता है कि हम बहुसंख्यक है तो क्या हुआ, अल्पसंख्यक हमें परेशान करते हैं और कर सकते हैं। ये आवाज उठती है, लेकिन अब ये शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई? अलीगढ़ के नाम बदलने को लेकर कारपोरेशन में एक प्रस्ताव आया। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होगा। नाम जब बदलेगा अलीगढ़ का, तो फिर ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम के साथ अलीगढ़ शब्द क्यों होना चाहिए? फिर सबसे पहले अलीगढ़ की जगह पर इसे हरिगढ़ लगाया जाए, और फिर ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी को में से मुस्लिम शब्द हटाया जाए, हरिगढ़ यूनिवर्सिटी किया जाए। और फिर दूसरी बात जरूरी है कि अल्पसंख्यक संस्थान का तमगा जो इन लोगों ने ले रखा है, इसको हटाना चाहिए। यूनिवर्सिटी चला रहे हो, ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक शब्द हटाओ। ये सिर्फ मुसलमानों का अड्डा नहीं बन सकता। जब तक मिक्स नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि जहां पर अड्डा बना हुआ है वहां से कुछ और कॉन्स्पिरेसी भी चल रही है।
कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में भी यही हुआ। कश्मीर में इन लोगों की समस्या जो थी ये वहां के हिंदुओं से क्यों हुई? क्योंकि अगर घाटी के क्षेत्र में मिक्स पॉपुलेशन वाले गांव होते थे तो पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी की जानकारी वही हिंदू परिवार आर्मी को देता और आर्मी एक्टिव हो जाते थे। सैनिक है जो वहां पर छापेमारी कर देते थे। इन लोगों को लगा कि जब तक इस पूरे क्षेत्र से हिंदुओं को नहीं भगाएंगे, ये मिक्स पॉपुलेशन खत्म नहीं होगा, जब तक पूरी तरीके से मुस्लिमों का गांव नहीं होगा, तब तक यहां पर पाकिस्तान के कॉन्स्पिरेसी सही तरीके से नहीं चलेगी। इसलिए इन लोगों ने 90 के डिकेड में सबसे पहला यही काम किया कि हिंदुओं को वहां से भगाओ, हिंदुओं को भगाओ। और स्थिति क्या हुई? ये वहां से हिंदू पलायन करने लगे, जिसे इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी के तहत क्या कर दिया? कश्मीरी पंडित, ये शब्द ही इसलिए गढ़ा गया क्योंकि दूसरे जो हिंदू समुदाय के दूसरी जातियों के लोग हैं उससे सीधे कनेक्ट ना हो पाए। ये तो कश्मीरी पंडित है, मतलब सिर्फ पंडित है, हिंदू है कि नहीं है, ये पूरे के पूरे कनेक्ट ना हो सके। अब जब कश्मीरी हिंदू कहेंगे तो सारे लोगों को लगेगा कि हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। वो जातीय व्यवस्था में जातियों में बांटकर उसके साथ अन्याय किया गया और इन लोगों ने वर्चस्व कायम किया। आज अलीगढ़ में वही हो रहा है। जी सर, एक सवाल और है, क्या लगता है कितनी बड़ी सफलता मिली है? क्योंकि दिवाली पे केमिकल ब्लास्ट करने की तैयारी थी लोगों की। ये सफलता की शुरुआत है, ये सफलता तो बड़ी है क्योंकि आईएसआईएस की कॉन्स्पिरेसी उत्तर प्रदेश में खासकर इसलिए बड़ी है क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जो आज योगी की छवि बनी है, जो आज योगी की लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा होती है, उस चर्चा को धूमिल किया जाए। ये बताया जाए कि योगी कोई ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है जो उत्तर प्रदेश में ब्लास्ट रोक सकते हैं, उत्तर प्रदेश में शांति बनाए रख सकते हैं, दंगे रोक सकते हैं। आज ये कामयाबी सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी की नहीं है, कामयाबी इस बात की है कि सीएम की जो छवि बनी है उसके खिलाफ चाहे कॉन्स्पिरेसी अतीक अहमद ने की, उसका सफाया हो गया। उसका भी मकसद यही था कि सरेआम गोली चलाओ और बदनाम करो सरकार को कि यूपी सरकार जो सीएम योगी की बात की जाती है, अखिलेश यादव डंडा लेके खड़े हो गए कि कहां है लॉ एंड ऑर्डर, कहां है पुलिस, सरेआम गोलियां चल रही है। उसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी हमेशा उत्तर प्रदेश में चलती रहती है। उसमें सबसे बड़ी कामयाबी है कि इन लोगों को अपने मकसद से भटका दिया गया है। योगी की सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। इस संगठन से जुड़े हुए लोग अलग अलग सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भारत सरकार के खिलाफ तमाम नफरत का सामान पोस्ट करते थे। इतना ही नहीं, ये आतंकी देश में केमिकल अटैक करना चाहते थे। गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए गोपनीय तरीके से एक दूसरे से संपर्क करते हैं। फिलहाल एटीएस अलग अलग जगहों पर छापेमारी करी। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।